गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम मैथ्स में 13 चैप्टर क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में सरफेस एरिया को पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तथा वॉल्यूम जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं। तो बच्चों आज हम सिर्फ 2D फिगर की ही बात करेंगे, जैसे कि 2D एवं 3D की बात करेंगे, जैसे कि क्यूबॉइड जिसको हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं। इसके कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन को हमेशा हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में दर्शाते। अगला है डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। जो घनाभ में विकर्ण होती हैं, घनाभ का एक उदाहरण जैसे कि माचिस की डिब्बी है, वो घनाभ की ही तरह दिखती है। अगर हम उसका विकर्ण निकालेंगे तो ये सूत्र जो लगेगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो अगला फॉर्मूला है, जो अगला सूत्र है, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, जो कि इसमें प्रदर्शित है ट्वाइस इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। जैसे कि आप जानते हैं, एल लंबाई को दर्शाता है जो कि लेंथ होती है, ब्रेथ चौड़ाई को दर्शाता है जिसको हम ब्रेथ बोलते हैं, तथा हाइट ऊंचाई को दर्शाता है जो एस से हम दर्शाते हैं। अगला फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो साइड हम अगर हम घनाभ को देखेंगे तो हमें जो सूत्र उत्पन्न होगा, जो होगा ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वेरी लास्ट फॉर्मूला जो बनता है इसमें, अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, जहाँ पे छत नहीं है, सिर्फ 4 वॉल्स हैं, 4 दीवारी है, उसका अगर हम एरिया निकालते हैं जो कि ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू एच। जैसा कि हमने देखा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो कि पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का है, वही एरिया 4 वॉल जो कि 4 दीवारी कमरे की, वही एरिया आपका दोनों एरिया सेम है, जो कि ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू एच है। आगे बढ़ते हैं क्यूब, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घन। आपने लूडो खेला हुआ, तो जो लूडो में डाइस होती है वह घन की तरह ही होती है। इसका अगर हम आयतन निकालते हैं जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, वो ए क्यूब होगा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने इसको ए क्यूब में दर्शाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आयतन को हमेशा हम क्यूब में दर्शाएंगे, और एरिया को, जिससे कि पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, उसको हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में दर्शाएंगे। अगला फॉर्मूला है डायगोनल, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं। अगर हम इसका विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू ए रहेगा। इसमें अंडर रूट 3 अलग से रहेगा और ए अलग से रहेगा। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे घन का, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला 6a² होगा, जिसकी आप जानते हैं इसमें 6 साइड्स होती हैं, इसलिए इसका हमने 6a² लिखा है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसा कि हमें घन में से सिर्फ और सिर्फ 4 ही साइड दिखेंगी, तो इसका फॉर्मूला जो सूत्र उत्पन्न होता है 4a² होता है। तो बच्चों हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको आयतन निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है किसका, घनाभ का, जिसमें आपको लेंथ, जिसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी है वाइड, जिसको विड्थ बोलते हैं 12 मीटर, हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। जैसा कि हमने इस सॉल्यूशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट निर्देशित कर दी है। अगर हम इसका अगर आयतन निकालते हैं, आपको पता है, आपने पहले पढ़ा है आयतन क्यूबॉइड का एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता है गुणा करनी आती ही है आपको।
तो 15 गुणा 12 गुणा 4.5 आप निकालेंगे तो 810 मीटर क्यूब बन जाएगा। ये गुणा भाग आपने पहले सीखी हुई है। अगला हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड निकालते हैं। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड आपने फिर से यहाँ से देखा है, तो ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप देखिए एल बी एच की आपको लाइन ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पता है, तो एल हमारा 15 है इंटू 12, ब्रेथ 12 है, प्लस ब्रेथ 12 है इंटू 4.5 हाइट है, प्लस एच इंटू 12 करेंगे तो एच आपकी 15 है एंड 4.5 मीटर इसकी लेंथ है। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर 603 मीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि हमने अभी बताया था आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्विक क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं। अगला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल का तथा एरिया ऑफ फोर वॉल्स का आपने देखा है, जो फॉर्मूला दोनों का समान होता है, सेम होता है, जो कि ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ट्वाइस इंटू एल की आपकी वैल्यू 15 दे रखी है, बी की वैल्यू 12 है, गुणा एच कर देंगे, एच की वैल्यू 4.5 मीटर स्क्वायर है, तो आपका आंसर 243 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे आते हैं, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, हमें कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी एक वॉल को बनाने के लिए जिसकी लेंथ 13.5 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर एंड 22.5 मीटर इसकी थिकनेस है। इट इज़ बिंग गिवन डैट, आपको ये दे रखा है जो ब्रिक का जो मेजर है 27 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट दे रखा है। तो जैसा कि हमने लेंथ ऑफ द वॉल निकालेंगे तो लेंथ ऑफ द वॉल में 13.5 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 13.5 हमारा मीटर में है। तो जैसा कि आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 13.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें 1350 सेंटीमीटर मिल जाए। ब्रेथ ऑफ दी वॉल आपको दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दी वॉल अगर हम आपने दे रखी है 30 1350 इंटू 22.5 इंटू 600, ये आपका एल इंटू बी इंटू एच आप करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ द वॉल जो आपको दे रखी है 1350 इंटू 22.5 इंटू 600, आपको वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जो ऊपर दे रखी है 27 इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा 6000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब ईच ऑफ हुज एजिस मेजर 20 सेंटीमीटर। अब हम घन के क्वेश्चंस में आते हैं, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। आपने क्यूब के फॉर्मूले रिवाइज किए थे, आपको फिर से रिवाइज करने को मिलेगा। तो देखिए आपको ए दे रखी है 20 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और लेंथ ऑफ डायगोनल जिसको हम विकर्ण की लंबाई कहते हैं। हमने पहले पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है। आपको ए की वैल्यू गिवन कर रखी है 20। अगर हम 20 इंटू 20 इंटू 20 करते हैं तो ए 8000 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, वॉल्यूम हमेशा जो आयतन है हमेशा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में हम उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि 6a² इसका फॉर्मूला है। अगर इसको हम a की वैल्यू 20 रखेंगे तो 6 इंटू 20 इंटू 20, जो कि हमारा आंसर आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल घन का, जो कि 4a² होता है। जैसे कि अगर हम लेटरली किसी को पार्श्विक से देखेंगे क्यूब को तो उसकी हमें 4 साइड दिखाई देंगी। तो फॉर्मूले के अंतर्गत अगर हम इसको रखते हैं तो 4 इंटू 20 इंटू 20, जिसका आंसर बनता है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है हम डायगोनल निकालनी है क्यूब की। जैसे कि आपको पता है डायगोनल ऑफ द क्यूब √3 इंटू ए होता है। तो √3 की वैल्यू आपको पता है 1.73 है इंटू 20, इसका आंसर जो है 34.64 सेंटीमीटर आंसर आएगा।
अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्यूब का निकालना है। 216 सेंटीमीटर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। आपको वॉल्यूम निकालना है। जैसा कि आपको पता है जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है, लेकिन आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात चल रही है। जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² जो आया है, क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं तो हमने 6a² का फॉर्मूला रखा है। तो देखिए आप 6a² अगर हम 216 के अगर बराबर रखते हैं, क्योंकि 6a² टोटल सरफेस एरिया जो गिवन कर रखा है 216, अगर हम यहाँ से a² निकालते हैं तो 216 किसका स्क्वायर होता है आप देखेंगे 36 का होता है। अब a² आप देखेंगे तो a² अगर इक्वल टू 36 है तो a की वैल्यू आएगी 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकल गई 6, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं ए क्यूब, जो कि क्यूब सेंटीमीटर में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो अगर 6 का क्यूब निकालते हैं तो 6 36 इंटू 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल एक क्यूब का जो कि 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको उसकी फाइंड इट्स वॉल्यूम जिसका आयतन निकालना है, तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है तथा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a² होता है। तथा वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो ए क्यूब होता है। अगर हम डायगोनल निकालेंगे क्यूब की, उसका फॉर्मूला होता है √3a। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देखेंगे, ए क्यूब आपको लेटरल सरफेस एरिया गिवन कर रखा है 4a², तो 4a² की वैल्यू हम 324 में रखते हैं, तो a² आपको पता है 324 में a² हम निकालेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 81 जो स्क्वायर रूट होता है 9 का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपकी निकलेगी ए क्यूब से, ए की वैल्यू 9 निकल गई है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है ए क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, तो इसका फॉर्मूला 6a² है। जैसे कि आपको पता है ए की वैल्यू 9 है, तो 6 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, इससे हमने क्यूब तथा क्यूबॉइड के बारे में समझा है। क्यूब को हम बोलते हैं घन और क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाभ। जो क्यूब है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो ए क्यूब होगा। अगर हम घनाभ का वॉल्यूम निकालेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम डायगोनल निकालते हैं जिसको विकर्ण बोलते हैं, तो विकर्ण में अगर हम क्यूब का निकालेंगे तो √3 इंटू ए होगा। अगर हम क्यूबॉइड का निकालते हैं इसको घना बोलते हैं, तो √L² प्लस b² प्लस h² होगा। इसके बाद में √L इंटू बी इंटू एच होगा अगर हम डायगोनल निकालते हैं तो। ये देखिए जैसे कि दे रखा है √L² प्लस b² प्लस h² होगा। तो बच्चों बाकी के फॉर्मूले आप खुद से रिवाइज करेंगे। अगली क्लास हम कल को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।